जब मैं राजनीति में आया तो कभी सोचा भी नहीं कि सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, परंतु यह देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र में रहना चाहिए। आज मैं प्रधानमंत्री हूँ, कल नहीं रहूंगा, परंतु जब मैं प्रधानमंत्री था, बन रहा था, तो ऐसा तो नहीं हुआ कि मेरा हृदय खुशी से उछलने लगा, आनंद से उछलने लगा। अध्यक्ष महोदय, मुझ पर आरोप लगाया गया और वह आरोप मेरे दिल में घाव कर गया। आरोप यह था कि मुझे सत्ता का लोभ हो गया है और मैं इस 7 दिनों में जो भी कार्य कर रहा हूँ वो सत्ता के लोभ में किया। मैं उस बात का उल्लेख नहीं करना चाहता हूँ। मैं 40 साल से सदन का सदस्य रहा हूँ। सदस्यों ने हमारा व्यवहार देखा है, हमारी देशभक्ति देखी है और मैं इस 40 साल में कोई भी कार्य सत्ता के लोभ में नहीं किया। आज अभी कुछ दिन पहले शरद पवार जी नहीं थे, जब उस समय हमारे मित्र जसवंत सिंह भाषण दे रहे थे तो उन्होंने उल्लेख किया कि शरद पवार जी ने किस तरह पार्टी तोड़कर हमारे साथ सहयोग किया और वह सत्ता के लोभ में किया या महाराष्ट्र के भले के लिए किया, यह तो मैं नहीं जानता। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया और मुझे बार बार इस सदन में गर्जनाएं सुनाई दी है कि वाजपेयी तो ठीक है, पार्टी सही नहीं। तो अच्छे वाजपेयी जी के साथ क्या करने का इरादा रखते हैं? अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं शरद जी का भी नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसे सत्ते को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। न भीतो मरणादस्मि केवलम दूष्यतो यशः। भगवान श्री राम ने कहा था कि मैं मृत्यु से नहीं डरता। अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकापवाद से डरता हूं। 40 साल का यह मेरा राजनीतिक जीवन खुली किताब है, लेकिन जनता ने जब भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़े दल के रूप में समर्थन दिया तो क्या जनता की अवज्ञा करना चाहिए? जब राष्ट्रपति जी ने मुझे सरकार बनाने के लिए बुलाया और कहा कि कल आपके मंत्रियों की शपथ विधि होगी और 21 तारीख तक आप अपना बहुमत सिद्ध कीजिए, तो क्या मैं मैदान छोड़कर चला जाता? मैं पलायन कर जाता? जिस जनता का हमने विश्वास अर्जित किया है, क्या उसकी अवज्ञा करता? मैं जब चर्चा आरंभ की थी तब इसका स्पष्टीकरण किया था कि क्या यह तथ्य नहीं है कि हम सबसे बड़ी दल के रूप में उभरे हैं। इस बारे में जो और तर्क दिए जा रहे हैं कि मैं उन पर भी आऊंगा, क्या मैं राष्ट्रपति महोदय से कहता नहीं कि पहले मुझे जरा बात कर लेने दीजिए? जब वह कह रहे थे कि कल शपथ विधि होगी और मुझे समय दे रहे थे कि 31 तारीख का, तो मैंने कहा कि 31 तारीख तक जो समय दिया जा रहा है मैं उसका सदुपयोग करूंगा, अन्य दलों से चर्चा करूंगा, उनका समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। एक कॉमन प्रोग्राम के आधार पर हम आगे बढ़ सकेंगे। इस तरह का वातावरण बनाने की कोशिश करूंगा। इसमें क्या आपत्ति की बात है? इसमें कौन सी सत्ता का लोभ है? और फैसला केवल मेरे अकेले का नहीं था, पूरी पार्टी का फैसला था। अध्यक्ष महोदय, जब एक बार 31 तारीख के शक्ति परीक्षण के लिए तय हो गई और शक्ति परीक्षण संसद में ही हो सकता है, तो राष्ट्रपति भवन या राजभवन में हो तो इसका हमने कभी प्रतिपादन नहीं किया। न तो सदन की बैठक बुलाना जरूरी था और सदन की बैठक में राष्ट्रपति का अभिभाषण जरूरी था। हम तो कई और भी काम रख सकते थे, कम से कम राष्ट्रपति को उनके अभिलाषा के लिए धन्यवाद देने का काम तो कर ही सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं होने दिया और मैंने यह भी संदेह पैदा न हो, इसलिए इस बात पर जोर नहीं दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं बार बार इस बात का उल्लेख करता हूं कि लोगों ने जो मुझ पर आरोप लगाया, मुझे सत्ता का लोभ हो गया है। मैं 40 साल से, मेरा राजनीतिक जीवन 40 साल तक एक खुली किताब की तरह है। जब जब देश पर संकट आई है तब तब मैंने उसके निराकरण के लिए भरसक सहयोग किया। आज उस समय के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी थे, जब उन्होंने देश के पक्ष को रखने के लिए
मुझे जेनेवा भेजा था, तब वहां पाकिस्तानी देखकर चमत्कृत हो गए कि ये कहां से आ गया। यह मेरी परंपरा नहीं है। आज सभी सरकारें, सभी विपक्षी सरकार किसी न किसी सरकार को गिराने का प्रयास कर रही है। यह हमारी परंपरा नहीं है, यह हमारी संस्कृति नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि ये परंपरा बनी रहे, बिगड़ी बनती रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, परंतु यह देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। यह मत कहिए कि मुझे व्यापक जन समर्थन नहीं। आप अगर हमें छोड़कर एक नई सरकार बनाना चाहते हैं तो आपका हार्दिक अभिनंदन है, लेकिन वह सरकार कितनी टिकाऊ होगी, मुझे तो उसके टिकने की कोई लक्षण नहीं दिखती। पहले तो उसका जन्म लेना कठिन है, जन्म लेने के बाद पालन पोषण कठिन है, और आप जिस सरकार की चर्चा कर रहे हैं वह सरकार किसी न किसी अंतर विरोधों में घिरी हुई सरकार है। वह सरकार देश का कितना भला कर रहेगी, वह एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। और हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वह जब तक राष्ट्र की उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति महोदय को सौंप